हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी डाइट एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाली हूं। जैसे कि मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स आते हैं जो थायराइड पेशेंट होते हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें थक चुके होते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, जिम और ये सब करके थक चुके होते हैं। लेकिन उनके ऊपर जो उनके रूट कॉज होते हैं उनके ऊपर काम नहीं करते। समटाइम्स जो होता है, आप थायराइड पेशेंट हो जाते हैं, डॉक्टर आपको थायराइड के लिए एक छोटी सी टैबलेट जो होते हैं वो बोलते हैं कि आप इसको मॉनिटर रहिए। लेकिन जैसा कि मैं हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ और आज भी बोलूँगी, ताकि कोई वीडियो कभी ना कभी कोई देखे और वो इस चीज़ के लिए अवेयर हो कि जो आप मेडिसिन सुबह के टाइम खाते हैं वो T4 का एक सिंथेटिक सप्लीमेंट होता है, जो कि आपकी बॉडी जब हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर रही है तो वो सप्लीमेंट जो होता है वो आपके हार्मोन की कमी को पूरा करता है। बट इट इज़ नॉट ए ट्रीटमेंट, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो आज हम इसके कुछ ट्रीटमेंट के पहलुओं के ऊपर बात करेंगे और आज मैं बात करूंगी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के बारे में। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। समटाइम्स न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि आप हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं और आपको न्यूट्रिशन जो है डाउन है आपका, या आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है। तो दोनों ही वाइस वर्सा होते हैं और दोनों ही कई बार एक की वजह से दूसरा और कई बार दूसरे की वजह से पहला सिम्टम जो होता है देखने के लिए मिलता है। और अगर मैं न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की बात करती हूँ, जैसे मैंने बोला कि अगर आपको थायराइड है तो आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाएगी। ये सबसे ज़्यादा जो मेन होता है वो तब होता है जब आपको थायराइड जो है वो आपको लिवर के इशू की वजह से हुआ हो। सपोज आपका फैटी लिवर है, टॉक्सिनेटेड लिवर है, या फिर लिवर संबंधित कोई भी समस्या है अगर, तो आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होना एक आम बात है हाइपोथायराइड में। तो अब मैं शुरू करूंगी आपके साथ ये वीडियो, और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जैसे मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है तो मैं इस चीज़ पे फोकस ज़रूर करती हूँ, उसके सिम्टम्स ज़रूर पूछती हूँ, और उससे कई बार अगर ज़रूरत होता है तो मैं ब्लड टेस्ट के लिए भी उसको बोलती हूँ। तो सबसे पहले जो मैं जिस न्यूट्रिशन की सबसे पहले बात करूँगी, दैट इज़ कॉल्ड जिंक। जिंक के बारे में हम सब जानते हैं, और सॉइल के अंदर अब इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन है नहीं कि जिंक रिच फूड खाकर भी हमें पूरी तरीके से जिंक मिल जाए। हाँ, ये हो सकता है समटाइम्स कि आप अच्छा न्यूट्रिशन फूड ले रहे हो तो आपकी स्किन, आपके बाल, ये सब चीज़ें हेल्दी होने लग जाए। तो आज मैं जिंक के बारे में आप लोगों से बात करूंगी। जिंक एक ट्रेस मिनरल है, ऐसा नहीं है कि आपको उसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर जिंक की डिफिशियंसी है तो आपके बाल अच्छे नहीं होंगे, आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी। इनफैक्ट आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी इससे कॉम्प्रोमाइज़ होता है, वो भी कहीं ना कहीं डाउन होता है। तो जिंक का थायराइड से क्या कनेक्शन है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। जिंक डेफिशिएंसी की वजह से आपकी बॉडी के अंदर T4 से T3 में जो कन्वर्जन होता है, यानी कि आपका जो थायराइड हार्मोन होता है जो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वो जिंक के साथ ही मिलकर होता है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी है तो आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन है, जो थायराइड हार्मोन है, जो आपकी बॉडी के अंदर आपका मेटाबॉलिज्म, आपका वेट लॉस, आपका कॉन्स्टिपेशन, आपका बॉडी टेम्परेचर, आपकी ओवरऑल जो ब्यूटी होती है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ साथ आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम के साथ भी ये कनेक्टेड होता है। इसीलिए अक्सर लोगों को हॉशिमोटो थायराइडाइटिस, जो जिसको ऑटो इम्यून बोलते हैं, वो भी कई बार आपको जिंक डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो जिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए। तो जिंक की डिफिशियंसी अगर आपकी बॉडी के अंदर, और ऐसा नहीं है कि आप जिंक का टेस्ट करवाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके अंदर जिंक की डेफिशिएंसी है। अगर आपके स्किन अच्छी नहीं है, ग्लो नहीं करती है, अगर आपके बाल अच्छे नहीं हैं, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन थोड़ा बहुत इशू रहता है, अगर आपको फटिगनेस रहती है, आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा मतलब आलस रहता है, एनर्जी लेवल्स आपके डाउन रहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको जिंक की डेफिशिएंसी हो। तो आप YouTube में भी सर्च करेंगे तो भी आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहां पर आपको जिंक रिच फूड खाने के लिए पता चलेगा कि अगर आप वेजिटेरियन हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन हैं, किस फॉर्म में आप जिंक को ले सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जिंक जो होता है, आपको जो हमारे वाइट तिल होते हैं, सफ़ेद रंग के सेसमी सीड्स होते हैं, उनके अंदर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और ये आपको जो आपके पंपकिन सीड्स होते हैं जिनको, और सनफ्लावर सीड होते हैं, मतलब सीड्स के अंदर जो होता है जिंक अच्छी मात्रा में होता है।
हालांकि नट्स के अंदर भी देखा जाता है, और बाकी एग के अंदर, फिश के अंदर और भी बहुत सारे ऐसे नॉन वेजिटेरियन आइटम्स होते हैं जिनके अंदर जिंक पाया जाता है। तो चॉइस इज़ योर्स। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन सोर्स को प्रेफर कीजिए, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेजिटेरियन सोर्स को प्रेफर कीजिए, लेकिन जिंक को किसी ना किसी रूप में अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कीजिए अगर आपके साथ ये सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट होता है आपका आयरन। आयरन के बारे में हम सब जानते हैं कि आयरन डिफिशियंसी, खासकर अगर मैं लेडीज़ की बात करूं तो उनकी जो नेचुरल साइकिल होती है, पीरियड साइकिल होती है, उसके चलते वो हर महीने आयरन लेवल जो होता है उनके डाउन होते हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप ओवरऑल पूरे महीने में अगर आप एक आयरन की कढ़ाई के अंदर, आयरन पैन के अंदर अगर आप खाना बनाते हैं अपना, तो आपको आयरन डेफिशिएंसी होना जो है थोड़ा कम हो जाता है। और उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब थायराइड के लिए जो आयरन डेफिशिएंसी होती है वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती है? एक एंजाइम होता है, एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं पेरोक्सिडेज, जिसके साथ, जो आयरन के साथ मिलकर हमारे थायराइड के हार्मोन को बनाता है, बिल्ड करता है। तो उसके लिए आयरन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समटाइम्स गाइज ऐसा भी होता है कि आपके अंदर जो आयरन लेवल्स हैं, अगर हम आयरन प्रोफाइल की बात करते हैं, आज जब मैं इस वीडियो की प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे बिल्कुल 100% ये महसूस हुआ कि मैं, जो लेडीज़ हैं, जो अक्सर जिसे कहा जाता है जो थायराइड का प्रॉब्लम जो होता है वो लेडीज़ के अंदर ज़्यादा होता है, तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये भी समझाऊंगी, एक स्पेशल आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी कि अगर आप अपना आयरन प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं, आयरन प्रोफाइल एक पूरा होता है, उसके अंदर अगर आप उसको टेस्ट करवाते हैं तो हम उसको किस तरीके से रीड कर सकते हैं, किस तरीके से समझ सकते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी है या फिर कुछ और बेटर है, या फिर आयरन बाइंड नहीं हो रहा है पूरी तरीके से ब्लड में फ्लो करने के लिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइज, नॉलेज ज़रूर रखनी चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप अपने आयरन प्रोफाइल को पूरी तरीके से पढ़ सकें, कहाँ पर कमी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको और आयरन लेने की ज़रूरत है या फिर उसके सपोर्टिव सप्लीमेंट आपको लेने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। स्पेशली लेडीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि आप लोगों को मंथली जो साइकिल होता है उसकी वजह से आप आयरन लूज़ करते हो, और पूरे महीने में 28 दिनों में आप उतना आयरन का इंटेक नहीं करते हो, जिसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल होता है, आपके अंडर आई सर्कल बन जाते हैं, आपके अंदर जो थायराइड का इशू आता है, वेट गेन आप करते हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एनर्जी लेवल्स लो रहते हैं। तो यहाँ पर हम एक और मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपसे आयरन प्रोफाइल के बारे में बात करूंगी। तो आयरन डेफिशिएंसी बहुत मैटर करती है अगर आपको थायराइड का इशू है तो उसकी डेफिशिएंसी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी फीमेल है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है या आप खुद भी, अगर आप अपने पीरियड्स के टाइम पर स्पेशली अगर आप कोई भी आयरन का सप्लीमेंट लेते हो तो वो आपको डायरेक्ट सपोर्ट करता है आपके थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए। उसके अलावा अगर आप सप्लीमेंट नहीं भी लेते हो तो इनफैक्ट आप उस पीरियड साइकिल के दौरान आप आयरन रिच फूड ज़रूर लें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो लिवर होता है या फिर रेड मीट होता है जो कि आयरन में रिच होता है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आयरन में रिच होती है। आजकल विंटर्स है, आंवला आ रहा है मार्केट के अंदर, और आंवला एक ऐसा कॉम्बो पैक उसको मैं बोलती हूँ, क्योंकि उसके अंदर आयरन भी होता है और उसके अंदर विटामिन सी भी होता है। और अगर आपको आयरन अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवाना है तो उसके लिए विटामिन सी जो होता है एक सपोर्टिव होता है। तो विटामिन सी के बगैर आपकी बॉडी आयरन जो होती है वो एब्जॉर्ब नहीं करती है। कॉपर भी होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट अगर मैंने कॉपर का नाम लिया है तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी, अगर आपके घर में कोई भी पीतल का कॉपर का बर्तन है तो इनफैक्ट पीरियड्स के दौरान तो आप कॉपर के बर्तन का पानी ज़रूर पीजिए, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये थी आयरन के बारे में इंफॉर्मेशन। और थर्ड जो है दैट इज़ कॉल्ड सिलेनियम। ये एक ट्रेस मिनरल होता है। सिलेनियम हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे काम करता है। सिलेनियम, सबसे पहले सिलेनियम जो होता है, जिन लोगों को ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, जिनके अंदर ऑटो इम्यून का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो आप ही की बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं, बजाय वो बाहर से किसी एनिमी के ऊपर अटैक करते हैं, वो खुद आपके ऊपर अटैक करने लगते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ऑटो इम्यून सिचुएशन। तो इसमें ऑटो इम्यून में क्या होता है
कि नेचुरल रूप से एंटीबॉडीज़ को सप्रेस करना, मतलब अगर आपको ऑटो इम्यून है, सपोज बहुत सारे लोगों को ये सफ़ेद दाग की जो शिकायत होती है वो भी होती है, वो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। जिन लोगों को वाइट दाग होते हैं ना, जिनका मेलेनिन जो होता है स्किन से गायब हो जाता है, उनके अंदर भी वो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो उसमें होता क्या है, आपकी बॉडी के जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो आपकी स्किन के जो मेलेनिन होते हैं उसके ऊपर अटैक करते हैं, और उसको वहाँ से जो होता है, जो कलर होता है स्किन का वो फेड हो जाता है, वहाँ वाइट पैच बनने लगते हैं। तो जब अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं और एलोपैथिक डॉक्टर से अगर आप उसका इलाज कराते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपको एक स्टेरॉइड देते हैं, जिससे आपकी जो एंटीबॉडीज़ है, जो आपकी एक्चुअली आपकी आर्मी है, आपकी प्रोटेक्शन है आपकी एंटीबॉडीज़, तो वो उनको किल कर देता है, और इसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम और डाउन हो जाता है। समटाइम्स तो अगर आपको ऐसे स्टेरॉइड दिए जाते हैं जिसमें कि आपके एंटीबॉडीज़ को किल किया जाता है, तो उसके बाद डॉक्टर्स आपको ये भी बोलते हैं प्लीज़ अपनी प्लेटलेट्स चेक करवाते रहना। इतना ज़्यादा मतलब ये ख़राब चीज़ होती है। तो सेलेनियम जो काम करता है, सेलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेलेनियम आपके जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, स्पेशली वो एंटीबॉडीज़ जो आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनको नेचुरली किल करता है विदाउट एनी हार्म। तो सेलेनियम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा, सेलेनियम जो होता है ये आपके T4 से T3 में जो कन्वर्जन होता है उसमें हेल्प करता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेलेनियम, और वो होता है आपके जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है उसको तो प्रोटेक्ट, उसके साथ तो प्रोटेक्शन देता ही है, और साथ साथ आपके अंदर ग्लूटाथायोन, जिसको ग्लूटाथायोन भी कहते हैं, ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। अगर मैं इसके बारे में बात बताऊं कि ग्लूटाथायोन कितना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, कि अगर किसी का स्किन डार्क कलर का है, या फिर उसका कलर जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्शन जो है वो काफ़ी डार्क है, अगर वो ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस या फिर कैप्सूल्स, अभी मैं बता देती हूँ ये दोनों ही चीज़ें ख़राब हैं, इनको बिल्कुल मत लीजिएगा, अगर वो लोग लेती हैं तो उनके जो कलर कॉम्प्लेक्शन होता है वो फेयर होने लगता है। बहुत सारी जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो एक्ट्रेसेस होती हैं या एक्टर भी इनफैक्ट ग्लूटाथायोन के डायरेक्ट इंजेक्शंस लेते हैं, और उसकी वजह से उनका कॉम्प्लेक्शन जो होता है वो काफ़ी फेयर लगता है। तो ये इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये आपकी बॉडी के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, उनको आपकी बॉडी से फ्लश आउट करता है। तो सेलेनियम जो होता है आपकी बॉडी के अंदर ग्लूटाथायोन बनाने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज मैंने आप लोगों के साथ कुछ ऐसे न्यूट्रिशन की बात करी, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स की बात की है जो कि स्पेशली थायराइड में बहुत काम आते हैं, आपके वेट लॉस करने के लिए बहुत काम आते हैं, आपके ओवरऑल ब्यूटी जो होती है उसके लिए भी बहुत काम आते हैं। तो गाइज, जितने भी न्यूट्रिशन के मैंने, जितने भी न्यूट्रिएंट्स के आज मैंने आप लोगों से बात की है ना, आप अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप उसके वेजिटेरियन सोर्स को पिक कीजिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेजिटेरियन को, और अदरवाइज अगर आप किसी अच्छे प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट की तरफ जा सकते हैं तो आप प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट पर जाइए। बस आपको अपने सिम्टम्स को पहचानने की ज़रूरत है। उसका रीज़न ये है कि समटाइम्स क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर उसकी डेफिशिएंसी नहीं होती है और आप उसके सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं, फिर वो और ज़्यादा हार्म करता है, क्योंकि उसकी टॉक्सिसिटी भी हार्मफुल होती है। टॉक्सिसिटी का मतलब ये है कि अगर आप ओवरडोज लेने लगते हैं उसी सप्लीमेंट की, तो वो आपकी बॉडी को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो इस चीज़ का भी आप बहुत ध्यान रखिए। ये हमेशा चीज़ें जो होती हैं अंडर गाइडेंस होती हैं। जैसे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उन लोगों के साथ जब काम करती हूँ तो वो मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन रहते हैं, क्योंकि मैं एक न्यूट्रिशन और डाइट एक्सपर्ट हूँ। तो मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कब कितनी किसको देनी है। और अगर आप मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, वहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज़ डायरेक्ट कॉल करना नहीं करना है डायरेक्ट कॉल, क्योंकि डायरेक्ट कॉल मैं पिक नहीं करती हूँ, ना ही मेरे कोई टीम मेंबर डायरेक्ट कॉल पिक करते हैं। आप सबसे पहले व्हाट्सएप कीजिए, टाइम फिक्स कीजिए, उसके बाद ही ये पॉसिबल होता है कि आपका ट्रीटमेंट आगे चालू हो सके। ठीक है, तो ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन थायराइड के बारे में, और आने वाले समय पर मैं और भी आप लोगों के लिए, इनफैक्ट थायराइड के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो लोगों के पास नहीं होती हैं, वो सारी जानकारियां मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। फिर मिलूंगी मैं आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।